त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नितिश तिवारी आज आपको लेके चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरमौरी कैलाश के पास। यहाँ तक जाने के लिए आपको मिडवे दिल्ली तक आना पड़ेगा। दिल्ली से आप डायरेक्ट पठानकोट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन ले सकते हैं जो कि 6 घंटे में आपको छोड़ देगी। पठानकोट से चंबा जाने के लिए आप बस ले सकते हैं जो कि 5 घंटे में छोड़ती है, जिसका किराया 200 से 250 रुपये है। और 5 घंटे चंबा ट्रैवल करने के बाद आप भरमौर पहुंच सकते हैं। 3 घंटे की यात्रा लगेगी भरमौर तक की। देन आप भरमौर में बस चेंज करने के बाद हड़सर जा सकते हैं। हड़सर की यात्रा लगभग आपकी 1 घंटे की यात्रा होती है। चलिए साथ में यात्रा पे आपको लेके चलता हूँ वर्चुअली दर्शन करवाने। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्टकट्स, टिप्स, ट्रिक्स आप यात्रा पे क्या यूज़ कर सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, कहाँ पे आपका बजट और सेफेस्ट प्लेस आपको मिल सकती है, वो सब मैंने बताया हुआ है। भरमौर पहुंचने के बाद यदि आप भरमाणी माता मंदिर नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए बस से भरमौर उतरते ही आपको टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको भरमाणी माता मंदिर ले जा सकती है, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं जो कि 5 किलोमीटर का रास्ता है। चौरासी देवी टेम्पल और भरमौरी माता मंदिर के दर्शन के बाद हम अब चल रहे हैं हड़सर, जहां से शुरू होती है मणिमहेश कैलाश की यात्रा, जिसको कि मणिमहेश कैलाश का बेस कैंप माना जाता है। यही है वो मेन द्वार जहां से मणिमहेश कैलाश की यात्रा शुरू होती है। यात्रा के लिए आप सबसे पहले 4 से 5 घंटे रेस्ट करिए ताकि आपकी शरीर उस हाइट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाए, यात्रा करने लायक बन जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हड़सर। ये हैं हम मेन द्वार के पास, जो पीछे देख रहे हैं आप। 99% लोग ये इसी द्वार से मणिमहेश की यात्रा शुरू करते हैं, और हम देखेंगे कि आज कुछ शॉर्टकट्स मेरे गाइड के थ्रू। सबसे पहले चलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे अपनी यात्रा। गो! सो हियर आई एम। यहाँ पे है आपका मणिमहेश का मेन द्वार, जहाँ से शुरू होती है यात्रा।
बट मैं आपको शॉर्टकट वाले रास्ता से लेके जाने वाला हूँ, जो कि हमारे साथ गाइड हैं, ये लेके चलेंगे। आगे इनसे मिलवाता हूँ मैं। चलिए शॉर्टकट में शुरू करते हैं। चलिए आज उस कैलाश की यात्रा पर चलें जिस कैलाश के ऊपर आज तक कोई भी इंसान फतह नहीं कर पाया है। हमारे साथ ये डॉगी चल रहे हैं साथ में। आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर आपको खच्चर की सवारी भी मिल सकती है। भैया क्या प्राइस रहता है पर पर्सन खच्चर की सवारी ऊपर तक जाने के लिए? 2200-2300 रुपये पर सवारी, जाना आना एक साइड, जाना आना वापस नहीं आते। तो 2200-2300 रुपये आपके पड़ेगी सवारी अगर आप खच्चर के साथ ऊपर तक जाते हैं कैलाश यात्रा पे। तो हम तो पैदल चल रहे हैं। ये है आपकी मणिमहेश लेक से आ रही है ये नदी, और यहाँ से शुरू होता है आपका शॉर्टकट ट्रैक, जो कि लगभग वहीं पे मिलता है जहाँ से वो पीछे वाला रास्ता आपने देखा। आपको रास्ते भर में ऐसे कुछ टैप्स मिल जाएंगे नेचुरल, यहाँ से आप नेचुरल पानी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलवेज हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को। जितने दूर मैं इन वादियों में निकल आता हूँ उतने ही पास मैं खुद के आ जाता हूँ। ये देखिए, इसको बस 2-4 बिस्किट्स खिलाए और ये साथ में चल रहा है, आपको गाइड करेगा आगे रास्ते तक। सारे खतरे सूंघते हुए चलेगा ये आगे। रास्ते भर में ऐसे भी रास्ते आएंगे जहाँ से पानी आ रहा होगा। कोशिश करना आपको यहाँ से स्लिप नहीं होना है, बस धीरे धीरे चलते रहना है। बड़े पत्थरों पे पैर रखिएगा क्योंकि छोटे पत्थर अक्सर फिसल जाया करते हैं। यही है वो स्वर्ग का द्वार जो आपको कैलाश तक लेके जाता है। जो मैं आपको शॉर्टकट लेके आया हूँ वो ये है, और जो आपने पीछे देखा था मेन द्वार वो यहाँ से आता है, यहाँ पे आके ज्वाइन होता है। तो ये लगभग आपका 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता कम कर देता है। तो आपको चूज करना है कि आप नीचे वाले रास्ते से आना चाहते हैं या मेन गेट से आना चाहते हैं। कहती हैं ये नदियाँ वापस चल अपने पहाड़, इन शहरों में तो हम नालों से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओम नमः शिवाय। भोले का नाम लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको ये सिग्नल मिलेगा, ये वाला रास्ता बंद हो चुका है, तो आपको इसकी जगह लेफ्ट लेना है इधर। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आगे पत्थर गिरते हैं, कृपया ध्यान से चलें। जो आप रास्ते देख रहे हो छोटी छोटी कंकड़ वाली रास्ते हैं जो कि बारिश होते ही ऊपर से गिरते हैं और आपका रास्ता और दुखद बना देते हैं। इसलिए कोशिश करिए बारिश के समय अवॉइड करिए थोड़ा।
आपको हर 1 किलोमीटर की दूरी पे ऐसे कुछ नेचुरल वाटर सोर्स मिलते रहेंगे जहाँ पे आप पानी भर सकते हैं। अदरवाइज नदी तो बह रही है, वहाँ पे भी जाके पानी भर सकते हो। शिव का भगत राह की दास्तान नहीं देखता, बस मंजिल की ओर चढ़ता जाता है और कैलाश तक पहुंचता जाता है। नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमारि मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचन। और जेंटल रिमाइंडर टू ऑल कि भगवान शिव आपकी यात्रा सफल बनाए। चलिए फिर यात्रा पे साथ के साथ। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के महीने में अमावस्या के 8वें दिन मणिमहेश झील पर एक बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मेले के अंतिम दिन जन्माष्टमी वाले दिन इस मेले का समापन किया जाता है। लगातार 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले को मणिमहेश यात्रा भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मेले में पूरे भारत से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए आते हैं। नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ये जो आप देख रहे हो साइड में रेलिंग, 1% भी इस पे भरोसा नहीं करना है। ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाए होते हैं। ये रेलिंग सिर्फ दिखाने के लिए है। 1% भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये खाली खाली पोर्शन यहाँ से टूट के गिर चुका है। यहाँ से लगभग पहुँचने वाले हैं। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ है टेंट। ये है मणिमहेश नदी। यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं। कितने सालों से हो आप यहाँ? कितने साल हो गए आपको? क्या बोले? यात्रा के दौरान जहाँ पर भी आपको पानी का स्रोत मिले, सोर्स मिले, ज़रूर पानी बॉटल में भर लीजिए, क्योंकि आगे कहीं कहीं पर आपको पानी नहीं मिलेगा। और पानी पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी फ्यूल लेती रहे। यहाँ से दंचो केवल 2 किलोमीटर है और हदसर वापस पीछे 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम। अभी हम लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। आगे आपको दोनाली के टेंट्स मिलेंगे। उसके आगे लगभग 2 किलोमीटर पे आपके धनचो का रेस्ट पॉइंट है। जय बोलेगी। दिल्ली दिल्ली कृपया इस पवित्र स्थान की पवित्रता व मर्यादा बनाए रखें। इट्स अ जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल दोज जो यहाँ पे ये पैकेट्स तो लेके आते हैं, लेकिन ले जाना उनके लिए भारी होता है।
तो जब उठा के ला सकते हो यहाँ तक, तो इट्स 1 ग्राम 2 ग्राम की पॉलीथीन वापस बैग में डाल के लेके भी जा सकते हो। आपको क्या लगा, दिखाई नहीं देता ये सब? हम आ गए हैं दनाली पॉइंट पे। ये लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ पर अपना मैगी वगैरह आप खा सकते हो। उसके बाद आगे प्रस्थान कर सकते हो अपनी यात्रा पे। रूल नंबर 1 कि हमेशा झुककर चले, जस्ट लाइक लाइफ की तरह। अगर आप खड़े होके सीधे अकड़ के चलेंगे तो डायरेक्ट पीछे जाके गिरेंगे, इसलिए हमेशा तहजीब में और झुक के ही चलें। वेट अ मिनट, यहाँ तक अगर आपने यात्रा देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नाश्ते भर के लिए 2 मिल्क मैगी, और उसके बाद यात्रा के लिए प्रस्थान। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शंभो। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये झरने की तरह नदी निकल के आ रही है हमारे कैलाश पर्वत से, और जो हमारी मणिमहेश झील है, दोनों के पानी के स्रोतों के साथ मिलते हुए ये पानी नीचे की तरफ आता है, जो नीचे की नदी के साथ मिल जाता है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यात्रा लंबी है, इसलिए कोशिश करिए आराम से नेचर का, प्रकृति का अनुभव लेते हुए, उसको एब्जॉर्ब करते हुए चलिए। यात्रा के समय कोशिश करिए कि कुछ अपने शरीर में फ्यूल आप करते रहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है, इसमें मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोडा, जो कि आपके शरीर में से और ऑक्सीजन लेवल कम करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से जो भी देख रहे हैं कि हो सके तो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करिए, दूध पीजिए, दूध की बॉटल्स भी आती हैं, पानी पीजिए, सबसे बेस्ट है, फ्री सोर्स ऑफ पानी, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके, आप फ्री में पी सकते हैं। वन मोर, श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों के समीप बैठकर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जब एक पत्थर में पौधे खिल सकते हैं तो आप ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच सकते?
Let's go. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vasishta Kumbhodbhava Gautamari Munindra Devarchita Shekharaya Chandrarka Vaishwanara Lochanaya Tasmai Vakaraya Namah Shivaya. Tasmai Vakaraya Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Yajna Swarupaya Jathadharaya Vinakahastaya Sanatanaaya Yajna Swarupaya Jathadharaya Vinakahastaya Jathadharaya Divyaya Devaya Digambaraya Tasmai Finally, धनचो पहुंच चुके हैं। Namah ये Shivaya. आपका धनचो है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. धनचो में मेले के आयोजन के दौरान यहाँ पर बहुत ही बड़ा विशाल लंगर आयोजित किया जाता है, रेस्टिंग पॉइंट आयोजित किया जाता है, फ्रेश होने के लिए रेस्ट रूम भी बनाया जाता है ताकि आप आराम से अपनी यात्रा सुखद रूप में कर पाएं। ये है आपके ढंचो के कैंप्स जो पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद निकल पड़े हम अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट के लिए। हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट होगा या तो शिवघर या फिर डायरेक्ट आपका मणिमहेश लेक। 15-20 मिनट रेस्ट किया यहाँ पे आराम से, चाय कॉफ़ी ली हमने। कॉफ़ी लेने के बाद अब निकल रहे हैं आगे। ये zigzag 1 2 3 4 zigzag जितने जा रहे हैं रास्ते, ये आगे जाके आपका जाएगा शिवघाट पे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् जरा नज़ारा तो देखिए इन रास्तों का। यूं ही नहीं, इनको स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पूरे ढांचों के टेंट्स लगते हैं। यहाँ पे है ढांचों का झरना और यहाँ पे हूँ मैं, चल रहा हूँ आपको यात्रा दिखाते हुए। दुर्गम, कठिन, शब्द कम, ऐसी यात्रा
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय बोले। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। वो टेंपल देख रहे हैं आप जहाँ पर बैठ के मैंने अभी वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैं जिगजैग पार करते 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 आपको पता है कितना आया हूँ? 1.5 घंटे में 1 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। एक और जेंटल रिमाइंडर आपके लिए, कृपया अपने अंग वस्त्र झील में ना फेंकें, अपने बैग में उठाएं और चलते फिरें। यात्रा के दौरान इतनी शांति थी प्रकृति में कि मैं कहीं कहीं बैठकर आवाज़ें सुन रहा था चिड़िया की और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि मैं काश ऐसी आवाज़ कैद करके ले जाऊं और हमेशा के लिए सुन पाऊं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ये आपका शिव घाट। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। आई डोंट नो कितनी यात्रा बची है अभी, बट रास्ता स्वर्ग का बढ़ता ही जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं शिवघाट। यहाँ पर हमारे दोस्त और गाइड, इनकी शॉप लगती है, यहाँ पे दुकान लगती है। जब भी आएगा यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा। और यहाँ से लगभग अभी 5 किलोमीटर और दूर रहता है। 5 किलोमीटर मतलब लगभग हम मान लेते हैं 5 घंटा, यानी शाम के 5 से 6 बजे तक में पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो रास्ते ऊपर से जाते दिख रहे हैं और ये कुछ शॉर्टकट है। वो जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं वही है, उसी को क्लियर करके जाना है। वहाँ पे गौरीकुंड के कैंप लगे हैं, उसको पार करना है तब आपके मणिमहेश लेके, जहाँ पे हमें आज रात तक में कैसे भी करके पहुँचना है। यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल 12 से 13 किलोमीटर की है, लेकिन जो प्रकृति है उसको अनुभव करने का मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। शांति से बैठकर एब्जॉर्ब करिए, अपने शरीर के अंदर ले लीजिए, प्रकृति को समा लीजिए। वहाँ पर है गौरीकुंड
अभी हम धनचो से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, बहुत ही पीछे रह गया है। श्रीघाट से 2 किलोमीटर आगे सुंदरासी है, ये जो कैंप्स दिख रहे हैं आप, इन कैंप्स के आगे आपके 2 किलोमीटर गौरी कुंड है। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पहाड़ी पार करके आपको जाना है मणिमहेश लेक तक। पूरी यात्रा में आपको नए नए फ्रेंड्स बनाने को मिलेंगे। मुझे भी ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मणिमहेश यात्रा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 21 बार और उनके पिताजी ने 31 बार मणिमहेश यात्रा कंप्लीट की। चलिए आज उनसे बात करवाता हूँ उनसे और मिलिए उनसे। अपनी आगे की यात्रा के लिए कुछ टिप्स दीजिए, आपने तो कई बार यात्रा करी है। थोड़ा सा रहा है, पहुंच जाएंगे भोले शंकर के द्वार में। यहाँ से कोई 3 किलोमीटर है। अच्छा, 3 किलोमीटर रह गया। कुंड से ऊपर 1 किलोमीटर। भोलेनाथ खुद पहुंचाएंगे, तो इतनी दूर तक लेके आए हैं तो नहीं। वीडियो को वाई जी की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इतनी हाई एल्टीट्यूड पर आने के बाद चिप्स के पैकेट भी फूल जाते हैं और कुछ के चेहरे भी। तो मेरे पीछे जो आप टेंट देख रहे हो, यहाँ से कॉफ़ी तो मिली नहीं, बट एक जूस और कुछ हल्का सा नाश्ता करके निकल चुका हूँ आगे की तरफ। नदी को फॉलो करते हुए लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से गौरीकुंड, लिखने के लिए 2 किलोमीटर 2.5 घंटे लग जाएंगे। और उसके बाद है आपकी मणिमहेश लेक, तो साथ में चलेंगे और बादलों को चीरते हुए चलेंगे। चलो ले चलो तुम्हें बादलों के शहर में। पूर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युन्मुक्षीयमामृता। लगभग इतना दूर में आ चुका हूँ और यहाँ पे लगभग मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। हालांकि खाते पीते आ रहा हूँ, मैं पानी में पीते आ रहा हूँ, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता हूँ। बट जो ट्रैक है भाई 12 किलोमीटर, मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर से नापते होंगे 12 किलोमीटर। मतलब चल के तो मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ और इतनी देर से चले जा रहा हूँ, कंटिन्यूस चले जा रहा हूँ। मुश्किल से धनचो में 15-20 मिनट का रेस्ट किया था। सुबह 6 बजे से चल रहा हूँ और अभी तक जस्ट 6 किलोमीटर हुए, 6 से 7। मतलब रामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युन्मुक्षीयमामृता। अब यहाँ zigzag करते हुए वहाँ तक जाना है, वो जो व्हाइट पॉइंट देख रहे हैं ग्लेशियर, वहाँ से सीधा रास्ता है। एंड देन जो वहाँ पे ग्लेशियर देख रहे हैं, वहाँ पे लोग चल के जा रहे होंगे। जूम करके दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप 2 लोग, ये आपको ग्लेशियर पार करके जानी है। यानी एक और पहाड़ी आएगी, वहाँ पे ग्लेशियर पार करके जानी है, देन आपका गौरीकुंड आएगा जहाँ फीमेल्स नहाती हैं, स्नान करती हैं। तो इसके आगे मणिमहेश लेक आएगी जहाँ पे जेंट्स नहाते हैं। धीरे धीरे एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगी थी और हाइट बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, इसलिए आराम से धीरे धीरे चढ़ रहा था मैं, सांस लेते हुए। हर जहाँ पर बैठने की जगह दिखती थी, हर 10 से 15 मिनट पे बैठ के सांस लेता था और प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेता था। पूर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युन्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युन्मुक्षीयमामृता।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। उस टाइम पे हमने नाश्ता किया था थोड़ी देर पहले, स्नैक्स। उसके बाद जिगजैग करते करते आ चुके हैं हम लगभग 1 किलोमीटर दूर। ये सीधी लाइन पकड़ के आपको जानी है ग्लेशियर पार करते हुए। ये जो क्लाउड्स दिख रहे हैं, क्लाउड्स के अंदर है आपके गौरीकुंड के टेंट्स। चलो फटाफट चलते हैं, शाम होने वाली है। यही रास्ता सीधा जाएगा आपका गौरीकुंड के लिए। एक गौ माता हमारे साथ आई हैं हमारे ब्लॉग में। हेलो बोलो, हेलो। और ये भी बोलो, वीडियो को लाइक करो। जो कहाँ नहीं लाए मतलब लाइक करो। देखिए कितनी जल्दी वेदर चेंज हो गया। अभी आपको जिगजैग रास्ता वे दिख रहा था और अभी कितनी जल्दी बादल आ गए। यही खासियत है यहाँ की, हर आधे घंटे पे वेदर चेंज होता रहता है। फाइनली पहुँच चुका हूँ लास्ट ग्लेशियर पे। बहुत ही मुश्किल है। नीचे देख रहे हैं आप, नथिंग इज विजिबल। नीचे तक ग्लेशियर, उसके बाद खाई है पूरी। यहाँ से आपको पार करके जाना है। और ऊपर सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि नीचे से एक नदी बह रही है, तो ये बर्फ़ खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत करता है, कहीं भी घुस सकता है। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। चलिए त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता 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 त्र्यम्बकं यजामहे। फाइनली यात्रा ग्लेशियर पार करते हुए, जिसका कोई एंड ही नहीं है और जिसकी खाई पता नहीं कितना डीप जा रही है, उस ग्लेशियर को पार करते हुए वहाँ से आए हम। और अभी हमें जाना है इंक्लाइन ऊपर। ये जो इनकी चढ़ाई है गौरीकुंड की, बहुत स्टीप है। साइड में खाई भी है। कहाँ चल रहा हूँ आगे का रास्ता भी नहीं पता। और कितना रह गया,
ये भैरव घाटी इतनी लंबी है, एक तो फॉग की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा कितना लंबा रास्ता है। एक टारगेट सेट होता, फॉग ना होता तो हम पहुंच जाते कि हाँ वहाँ तक पहुँचना है। अभी टारगेट ही सेट नहीं है, बस चल रहे हो, अभी आ गया अभी आ गया। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, यहाँ तक आए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यहाँ की थोड़ी सी हवा मैं आपको भेज रहा हूँ, थोड़ा नाक बंद करके एक खुशबू जैसे फूल की खुशबू सूंघते हैं वैसे सूंघिए। ये भैरव घाटी की जड़ी बूटियों की हवा आपको भेज रहा हूँ मैं, आराम से सूंघिए। भाई साहब क्या है ये, मतलब इसका कुछ एंड ही नहीं दिख रहा, क्या है ये, बादलों के ऊपर हो, कहाँ हो, क्या हो, कोई एंड ही नहीं है इसका, इतना ऊपर आ चुके हैं हम। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे मौसम खराब होता जा रहा है। अभी गौरीकुंड के लिए लगभग 500 मीटर जाना है, उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर आपका मणि महेश लेक है। कंकड़ीले पत्थरों में, बोल्डर्स में चलते चलते मणि महेश 1.5 किलोमीटर रह गया। हरिसर से सिर्फ 11 किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, यानी 12,000 फीट लगभग। और ये जो नज़ारा है भैरव घाटी का, क्या ही कहने। चले जा रहे हैं, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंडलेस। फाइनली फॉग छटने के बाद गौरीकुंड और इसके टेंट के दर्शन हुए। अब थोड़ा हमारे पास टारगेट हो, जल्दी चलते हैं। फाइनली आ गए गौरीकुंड। केवल महिलाओं के लिए स्नान होता है यहाँ पे, पुरुष लोगों के लिए आगे आपके 1 किलोमीटर पड़ेगा मणि महेश लेक, डल लेक, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह गया कैलाश। चले, ये आपका गौरीकुंड है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्टे के लिए आपके लिए किया गया है प्रोग्राम। आप पहला स्टे धनचे और दूसरा स्टे गौरीकुंड में कर सकते हैं, अगर आप आराम से और बहुत ही अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ से मणि महेश लेक केवल 1 किलोमीटर रह गई थी। यहाँ से उल्टे हाथ पर रास्ता एक जाता है जो कि कमल कुंड की तरफ जाता है, जो कि कैलाश के सीधा नीचे, ठीक नीचे आपका कमल कुंड है। लेकिन हम मणि महेश लेक की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर डल लेक पर लोग स्नान करते हैं। हेलो, हम जा रहे हैं मणि महेश यात्रा पे। लगभग 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से, लेकिन फॉग इतना घना है कि कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। अब हम पहुंचने वाले हैं मणि महेश लेक तक। मणि महेश द्वार देखते ही हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब हम ऐसी जगह पर आ चुके थे जहां पर हर आधे घंटे पर मौसम बिगड़ता और बदलता रहता है। यहाँ पर मौसम बिगड़ रहा था, इस वजह से हमने डिसाइड किया कि एक टेंट लिया जाए और रेस्ट किया जाए, क्योंकि बाहर जाकर इतना अंधेरा था और फॉग इतना ज़्यादा था कि तारे छोड़ो सामने 2 फुट की दूरी पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए हमने कोशिश की कि रात रेस्ट करते हैं, मॉर्निंग में अच्छे दर्शन करेंगे सुबह जल्दी उठ के। न हि शिव स्नेह न तो शिव प्रेम
नोऽयं दयावान् करुणाकर। भगवान शिव को समर्पित मणिमहेश मेले में पूरे भारत से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए आते हैं। स्थानीय निवासी कैलाश पीक को भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। इस पर्वत के पास स्थित एक चट्टान को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कैलाश पीक के ठीक नीचे स्थित मैदान को शिव का चौगान भी कहा जाता है। ये डल लेक का जल है जो झरने के रूप में निकलता रहता है। अनाहूतं हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयं सकलप्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यं शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतो मेन तदा अनाहूतं हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयं सकल। जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग सनलाइट आने वाली है और यही सूरज आपके पहाड़ के कॉर्नर से उगता है जो कि एक मणि की तरह चमकता है, जिसको कि कैलाश को मणि महेश कहते हैं। इसीलिए यही चीज़ रात में भी होती है। अगर आप रात में 12-1 बजे उठते हैं, अगर आप भोले बाबा के अच्छे भक्त हैं, तो आपको वो मणि इस झील में दिखेगी। सावन माह में कैलाश के प्रथम दर्शन पर हर हर महादेव शिव शंभू जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम मणि के दर्शन करने वाले हैं, हमारे मणि महेश कैलाश। वेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं न हि शिवस्मेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव। श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनभूवयं नान्य अस्य समानम्। श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनभूवयं नान्य अस्य समानम्। न हि शिवस्मेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव। विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गं नित्यं मन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव सत्यम्। विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन। चलिए अब मणि महेश झील के अंदर डुबकी लगा के वर्चुअली मणि के दर्शन करने वाले हैं आप। ये अलौकिक नज़ारा आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। प्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय। जैसे कि आप देख रहे हैं महेश मणि सावन की पहली यात्रा है, इसलिए यहाँ पे है। जन्माष्टमी से लेकर जो राधाष्टमी तक यात्रा होती है उसमें आपकी जो मणि है वो यहाँ टॉप पे चमकती है। तो ये सब कुछ सनडायल के ऊपर होता है। देखिए रिफ्लेक्शन में भी आपको मणि दिखाई देगी। लकीली आपको मैं लेके आया हूँ क्योंकि हर किसी के पास इतना साफ मौसम नहीं होता
मणि देखने के लिए बंद हो गए हैं। चलिए वापस चलते हैं हम। मणि महेश कैलाश के दर्शन हो गए। वेदर बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। जो पीछे देख रहे हैं ये मणि महेश कैलाश है। ये पूरा वेदर इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि आपको दर्शन ही नहीं होगा। बट यहाँ पे हर आधे घंटे पे वेदर चेंज होता रहता है, इसलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको दर्शन जरूर होंगे। इन भैरव घाटी में फूल की वादियाँ इतनी सुंदर हैं कि आपका मन मोह जाएगा। शिव कैलाशों के वासी, हौली धारों के राजा, ये है हमारे कैलाश। इजाजत चाहता हूँ अब वापस ही जाने की। दर्शन देने के लिए धन्यवाद आपका, कैलाश के राजा। शिव तु संपूर्ण परिपूर्णता शिव। श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि, दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि, ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि, नष्टोऽहं तस्य वैभवेन, अनुभूवयं नान्य अस्य समान। Now the most difficult part of the trek, ये ग्लेशियर आप देख रहे हो, इसको पार करके जाना है जिगजैग जिगजैग। उसके बाद वहाँ पे जाके धनचो इसके आगे है। ज़रा ग्लेशियर के नीचे की खाई तो देखिए, सीधा नदी में जाके मिल रही है। जी हाँ, सिर्फ सीधा देखिए और चलते रहिए। इधर उधर देखेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप फिसल सकते हैं सीधे खाई की तरफ। विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम्, अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम्, अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम्, अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम्। विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम्, अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम्, अयमेव। वहाँ जाना है शिवघाट। ये जिगजैग रूट भी है जो ऊपर जाने के लिए है, बट मैं शॉर्टकट रूट ले रहा हूँ नीचे जाने के लिए ताकि जल्दी पहुँच पाऊँ। शिव प्रेम नूयं दयावान करुणाकर, नवा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय, शिव तु संपूर्ण परिपूर्णता। लगभग शिवघाट तक पहुँचने वाले हम। थोड़ी सी स्पीड स्लो है बट मैं आराम से चल रहा हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से नेचर का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे गेस्ट के लिए दुकानों का बनाना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग यात्रा पे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका और ज़्यादा दुकानें बनाते जा रहे हैं और रेस्टोरेंट बनाते जा रहे हैं। अब वापस से हमें नीचे जाना है धनचो की तरफ जिगजैग करते हुए। जितना इजी दिख रहा है ये और जितना ही सुंदर दिख रहा है ये जिगजैग, उतना ही खतरनाक होता है। सांस ले जाता है आपकी। इतने जिगजैग पार करके, ये जो आपको दिख रहा है पूरा ग्रीन फील्ड है, ये पूरा जिगजैग है। इतने जिगजैग पार करके फाइनली धनचो में आया हूँ। भगवान से आशीर्वाद लेके गया था कि मेरी यात्रा पूरी करना, सुखद रखना। चलिए दोबारा से इन्हें धन्यवाद करते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे। उसके पश्चात धनचो में टेंट में 10 से 15 मिनट पैरों को थोड़ा आराम दिया ताकि वापस नीचे की तरफ चल सकूं।
पिछले 1 घंटे से ये मुझे साथ में रास्ता दिखाते हुए लेके आ रहा है एंड तक। वो जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं वहीं से है बेस कैंप, जहाँ से ट्रैकिंग हमने स्टार्ट करी थी। लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता रह गया है। चलिए अब मैं आपको वर्चुअली मणिमहेश झील और कैलाश पर्वत के पहाड़ से बर्फ से भिगते हुए इस जल को आपको टेस्ट करवाना चाहता हूँ। वर्चुअली एक्सेप्ट करिए इसको और ग्रहण कीजिए। फाइनली इतने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मैं पहुंच चुका हूँ अंतिम छोर पर। चलेंगे वापस भरमौर के लिए, पकड़ेंगे एक टैक्सी और उसके बाद एक बस लेंगे चंबा के लिए, देन दिल्ली के लिए। फाइनली मैं आ चुका हूँ, यहाँ से यात्रा समाप्त हुई। पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा यात्रा के बारे में पूछते पूछते, और फाइनली इन्होंने एक गाइड को हायर करवाया। हमारी यात्रा यहाँ पे ख़त्म हुई। मैं इनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, बाकी ये खुद बताएंगे, जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगे यात्रा के पैकेज के लिए, या फिर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं, सोलो में जाना चाहते हैं, जैसे मर्जी। मेरा नाम है अनिल शर्मा। आप अभी एक बार नंबर बता दीजिए अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 8894499917। तो आप ग्रुप में भी करवाते हैं या सिर्फ सोलो करवाते हैं यात्रा? सोलो ग्रुप सभी करवाते हैं। तो कौन से मंथ तक होती है? ये हम करना चाहें अगर तो अप्रैल से लेके हम अक्टूबर तक। अप्रैल से अक्टूबर तक यात्रा कभी भी होती है? करवा देते हैं। चलिए ठीक है, बाकी आपको ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर याद करेगा। ठीक, धन्यवाद आपका। जय मणिमहेश। यात्रा समाप्त करते हुए चलते हैं अब आगे रास्ते पे। पूर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने का। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आप अंत तक आए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ वर्चुअली दर्शन करवाइए उन्हें, वीडियो को शेयर करिए उन्हें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसी यात्रा की वीडियोस आप तक पहुंचाने का। चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली यात्रा में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अगली कौन सी यात्रा की वीडियो चाहते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट सेक्शन में। हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं। धन्यवाद, नमस्कार।